नमस्कार। संसद का मानसून सत्र धुल गया। जैसी उम्मीद थी आखिरी दिन भी वैसा ही रहा। 19 दिनों की कुल मानसून सत्र की संसद की बैठक हुई, जिसमें 17-18 घंटे 20 घंटे से कम लोकसभा और 40 घंटे से कम राज्यसभा चली। विधायी कार्य जो थे वो तो हुए, जनता के मुद्दे जितने उठने थे, जिस पे बहस होनी थी, वो सब ना हुआ। विपक्ष ठीकरा फोड़ रहा सरकार पर, सरकार फोड़ रही विपक्ष पर। बहरहाल इस संसद सत्र में जो 2-3 मुद्दे छाए रहे, उसमें छात्रों का मुद्दा, इसके अलावा छात्रों पर 20 जुलाई को दिल्ली में पैलेट गन, लाठीचार्ज, लाठी में नुकीले कीलें लगाकर बच्चों को जो मारा गया, और वहाँ की हिंसा, 20 जुलाई की हिंसा, गृह मंत्री पर बयान, और राम मंदिर में चंदा चोरी। अब मानसून सत्र खत्म होते होते उत्तर प्रदेश के लखनऊ से सूत्रों से मुताबिक एक जानकारी मिलने लगी है कि योगी सरकार चुनाव से पहले महिलाओं को पैसे बिहार की तर्ज पर दे सकती है। पहली किश्त 20,000 रुपए की हो सकती है। यानी कि चुनाव जीतने का जो फार्मूला बाकी राज्यों में चलाया जा रहा है, तमाम लॉ एंड ऑर्डर, तमाम योगी जी की सख्ती के बावजूद चुनाव जीतने का जो हथकंडा है, शायद योगी सरकार भी वही अपनाने को मजबूर हुई। मैं इस वक्त दिल्ली से करीब 100 किलोमीटर दूर हूँ। शामली जिला आप जानते ही हैं, गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश का, बल्कि देश के सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन क्षेत्रों में ये माना जाता है। तमाम चीनी मिलें यहाँ पर हैं, यहाँ के किसान बहुत समृद्ध हैं, और निसाड़ गांव शामली का एक माना जाना गांव है, इसीलिए मैं यहाँ आया। तकरीबन 10,000 की आबादी है, 6600 से ज़्यादा ग्राम प्रधानी में वोट पड़ते हैं, और मैं प्रधान जी की चौपाल पर ही सीधे सीधे आ गया। हुक्का आप देख ही रहे, प्रधान जी बगल में है। और ये पूरा गांव जो है मलिक लोगों का गांव है, और इस गांव के साथ बात ये है कि जाट लोगों का गांव है, तो ज़्यादातर आरएलडी के समर्थक हैं। और आरएलडी के समर्थकों के साथ एक दुविधा ये है कि पिछले चुनाव में वो एकदम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के एकदम कट्टर विरोधियों में उत्तर प्रदेश में इस बेल्ट को और इस गांव को, इन वोटरों को जाना जा रहा था। अब हुआ ये है कि आरएलडी के नेता जयंत चौधरी, जो ठीक चुनाव के समय पाला बदल के एनडीए में चले गए, तो अब ये सारे लोग एनडीए में चले गए हैं करीब करीब। क्यों? हाँ जी, एनडीए के साथ है, गठबंधन के साथ है। तो पिछले चुनाव में एकदम बीजेपी के खिलाफ, इस बार एकदम बीजेपी के साथ। वो तो चौधरी साहब जो निर्णय ले उसी के साथ है जी। अच्छा, ऐसा अगर चौधरी साहब फिर भाजपा छोड़ के इस चुनाव से पहले अखिलेश के साथ आ जाए, फिर आप लोग उधर चल जाओ? नहीं जी, ऐसा नहीं होने का। नहीं, मान लो 1%। नहीं, आज की तारीख तक कोई फर्क नहीं है, ऐसा होने का नहीं। गठबंधन बना रहेगा, गठबंधन के साथ ही रहेगा। चुनाव 2024 में आपको लग रहा था कि चुनाव में पलट जाएंगे, चले जाएंगे बीजेपी के साथ? बस वो तो समय कुछ और था जी, वो समय कुछ और था। अब देखो, कुछ विकास भी हो रहे सरकार के साथ मिलकर, हमारे विकास भी हो रहे। हमारे जो यहाँ के विधायक जी है, वही बहुत अच्छा विकास कर रहे हैं। आज तक मतलब किसी ने पहले कोई विधायक ऐसा इतना विकास भी नहीं करा हमारे यहाँ। वो पीडब्ल्यूडी से ले आओ या मुख्यमंत्री से ले आओ, तो विकास करा रहा राष्ट्र। ये आपके विधायक जीते तो थे अखिलेश के साथ गठबंधन में, चले गए योगी जी की सरकार में, वही वाली बात है ना। तो पूरा जब इनका गठबंधन हो गया, जो आरएलडी का गठबंधन हो गया उनके साथ में, तो वो फिर उनके साथ में मैं आज प्रधान जी आपकी चौपाल पे मेरा आने का मतलब गांव में ये था कि ये जो राम मंदिर का चंदा चोरी, ये जो युवाओं की परीक्षा का मामला, शिक्षा का मामला, और ये जो 20 जुलाई को पूरा संसद विपक्ष और सत्ता पक्ष में टकराहट होती रही। आपके बैठके में टीवी भी लगाई है तो सब देखते ही होंगे। तो गांव देहात के लोगों में ये कौन सा विषय, ये कौन सी चीज़, इसको कैसे देख रहे हैं? बस में जो चोरी करने वाले हैं उनकी जांच होकर वे जेल जाना, उनको जेल भेजा जा। और जैसे वहाँ पे दिल्ली में ये वो कर रहे हैं, वो तो बच्चों का भविष्य का मामला है, वो थोड़ा गलत है, उसमें सुधार करे जा। और अब वहाँ तो समाजवादी वाले भी जा रहे, कांग्रेस वाले भी जा रहे, आज़ाद समाज पार्टी भी जा रही, पीस पार्टी भी जा रही, और अब चुनाव लड़ेंगे वे सब अलग अलग। तो उस समय तो सब इकट्ठे हो जावे, कहीं भी इकट्ठे हो। अब चुनाव लड़ेंगे सभी अलग अलग, तो फिर वोट अलग अलग होगी, तो वोट बटेगी तो फिर गठबंधन की सरकार आवेगी। नहीं, हम सरकार और हार जीत छोड़ दीजिए,
चुनाव में हार जीत का मसला छोड़ दीजिए, ये मुद्दे जो उठे हैं ये कितना असर कर रहे हैं लोगों पे? भाई तो वो है जी कि जो काम गलत काम करेगा उसकी जांच होगा, उसे जेल भेजा जा, वो तो थोड़ा फर्क तो पड़ा है जी, प्रभाव तो पड़ा है। ये युवाओं वाला मसला गांव में चर्चा है? युवाओं वाला देखो हाँ थोड़ा चर्चा में तो है। आप क्या मानो? हाँ जी, चर्चा में तो है ये मुद्दा खूब। क्या युवा वाला जो क्या क्या बोल रहे हैं गांव में सब, गांव देहात में लोग? ये बोल रहे कि जो कुछ हुआ वो बच्चों के गैल वहाँ गलत हुआ। इतना लाठीचार्ज करने का हक के था सरकार को, गलत तो करेगा उनके लिए। अच्छा, बच्चों के गेल जो लाठी पड़ी वो गलत हुआ? हाँ जी, गलत हुआ वो। ये लोग तो कह रहे थे वो बच्चों के आंदोलन में कुछ गुंडे घुस गए थे, कुछ अपराधी घुस गए थे, वो हिंसा कर रहे थे। तो वो तो सरकार को जांच करनी चाहिए जो अपराधी थे उनके लिए। बच्चों का तो अपराधी का कोई काम नहीं था। बच्चे तो अपनी मांग तो पूरी कर रहे थे कि ये परीक्षा सही की जा। और ये राहुल गांधी जो मांग कर रहे थे और चलने न दिया कि गृह मंत्री आके सदन में जिम्मेदारी लें, बताएं किसने कहा था कि वो ठीक कर रहे गलत कर रहे थे? जी, ये तो जो बच्चों के लिए हुआ वो गलत तो हुआ। ये बच्चों पर लाठीचार्ज क्या करवाओ था उन्हें, गृह मंत्री हो या कोई सा भी मंत्री हो। आप बताएं। मैं तो बस आपकी चौपाल में आ गया कि मैंने सोचा शहर के लोगों से, काफ़ी होम दिल्ली में जाता रहता हूँ, थोड़ा गांव के लोगों से राय ली जाए। ताऊ आप ही बताओ। हाँ जी, क्या बताओ जी? और यही जो मैं पूछ रहा, सुने नहीं ये जो बता रहे ठीक है, सब जो कुछ भी कह रहे कि अब गलत हुआ। क्या गलत हुआ? ये लाठीचार्ज या ये हुआ, जो भी गलत है तो वो तो गलत ही है। सही काम होने चाहिए, सरकार कोई सी भी हो, सही काम होने चाहिए। अच्छा, ये जो मानसून का सत्र संसद का चला, आपके हिसाब से इसमें 20 कौन बैठा, सरकार वाले या विपक्ष वाले? इसमें तो विपक्ष वाले भी अंगा लगा रहे, सरकार वाले तो हैं ही, दोनों तरफ से हो रहा। और बीच में वसाता तो भी जा सके भाई, झगड़ा करवाने वाला वो फलाने ढिकड़ी में जो है, हाँ? बीच में वसाता तो भी तो जा सके भाई। बच्चे हैं जैसा, वे तो अलग हैं। और कुछ वैसे जो उपद्रव करवाने वाले हैं, करने वाले हैं, वे भी तो घुस जाएं बीच में, वही करें उस काम को। नहीं बच्चों ने किया काम करे होगा कोई। आप ये कह रहे हो कि बच्चों के ऊपर जो दिल्ली में लाठीचार्ज हुआ उसको आप गलत मानते हो? हाँ, गलत ही है वो तो। गलत तो गलत कहा जाएगा, सही को सही कहा जा। गलत हुआ वो, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और झारखंड में भी तो हुआ लाठीचार्ज। वो वहाँ का तो मामला भी हम इतनी दूर का तो पता नहीं, समाचारों में सुन ले। हाँ, वहाँ भी चल रहा समाचार सुने जैसे। हाँ बताइए। ये सर नीट हाँ, मैं थोड़ा पास आ जाता हूँ जी, बताएं। नीट जैसी परीक्षा देश की ऐतिहासिक परीक्षा होती है। कम से कम 25 से 26 लाख बैठती है इंडिया में। और किस टाइप के डॉक्टर पैदा करना चाह रही है बीजेपी सरकार? भाई जो आंदोलन है, लाठीचार्ज हुआ, वो गलत है, इसकी हम भरसक निंदा करते हैं। लेकिन जो ये नीट परीक्षा है, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट परीक्षा है इंडिया की। कैसे डॉक्टर पैदा करना चाह रहे? पेट ऑपरेशन कर रहा डॉक्टर, पेट में अगर कंची रहेगी तो क्या होगा? दोबारा ऑपरेशन करना पड़ेगा। डॉक्टर तो फिर जो है, जब अच्छे डॉक्टर नहीं निकलेंगे, नकल पास पेपर आउट होता है, नकल पास करके जो है वे परीक्षा पास करते हैं, तो होनहार बच्चा तो रह गया। तो वही बात हुई भाई, पेट में कंची रह जाएगी। तो ऐसे होनहार डॉक्टर पैदा हो, उनके लिए एक समिति बनाए। बिल्कुल भी नीट की परीक्षा और दूसरी परीक्षाएं भी ये निष्पक्ष होनी चाहिए। तो मेरा तो यही मानना है, परीक्षा कोई भी हो वे निष्पक्ष होनी चाहिए। बच्चे अगर एजुकेशन लेंगे आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो इसे जितना पिएगा उतना दाढ़ेगा। और भारत में क्या हो रहा? तो शिक्षा पर ही जो है। आप क्या करते हैं? मैं प्रिंसिपल हूँ निसाड़ में, अपना स्कूल चलाता हूँ 25 साल से। अच्छा, आप अपना स्कूल चलाते हैं और प्रिंसिपल हैं। जी जी।
25 साल से। हाँ जी, 2001 में स्थापना हो गई थी स्कूल की। तो मैं ये कह रहा था कि आप 25 साल से प्रिंसिपल हैं, और आप पिछले, अगर मैं आपसे पूछूं कि पिछले कुछ वर्षों से सरकारों का, सिस्टम का, शिक्षा और परीक्षा को लेके नेताओं का, उसमें सरकारों का मतलब मैं कह रहा हूं तो सरकार और विपक्ष दोनों शामिल हैं, इन्होंने, क्योंकि मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, मीडिया ने, न्यायपालिका ने, उनकी प्रायोरिटी में, उनकी प्राथमिकता में शिक्षा और परीक्षा नीचे चली गई। आप ये मानते हैं कि नहीं? बिल्कुल मानते हैं जी, शिक्षा और परीक्षा नीचे ही चली गई। समय समय पर जो भी परीक्षाएं हुई है भारत में, वे कोई निष्पक्ष नहीं हुई है। नीट जैसी परीक्षा ऐतिहासिक परीक्षा होती है। नहीं, आप 10वीं 12वीं का देख लीजिए, जो यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं, बोर्ड के भी हो गए और दूसरे सीबीएसई के भी पेपर आउट हुए हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार इस मामले में विफल रही है। बाकी और मामले में सरकार अच्छी है।